वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन अपने वीकली टेस्ट के माध्यम से पूरे पिछले सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। तो 4 मार्च से लेकर 10 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको एक रिवीजन, एक टेस्ट के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। और इसका जो टेस्ट है ये टोटल पर्सन है। ये टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 में मिल चुका है। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वीकली, मंथली, डेली आपको टेस्ट मिलते हैं और मंथली पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो ये आज का टेस्ट भी कल मंडे को अपलोड हो जाएगा। जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है आप बार बार अध्ययन किया करो, जिसने नहीं ली तो भी आप लेके अध्ययन करें। पहला प्रश्न आपके सामने 2-3 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा ताकि आप इसका आंसर मुझे साथ साथ देते रहें। 16 दिसंबर 2023 से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पे है? बताइए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। और विकसित भारत संकल्प यात्रा महारानी कॉलेज जयपुर से इसकी शुरुआत वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 16 दिसंबर 2023 को की थी। तो अब फिलहाल की स्थिति में राज्य देश में अपना राजस्थान है वो देश में प्रथम स्थान पे रहा है। देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस राज्य में सर्वाधिक है? देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस राज्य में सर्वाधिक है? तो राजस्थान के अंदर ये सर्वाधिक है। राजस्थान में हाल ही में 18,777 कुछ मेगावाट बिजली क्षमता हो चुकी है सौर ऊर्जा की स्पेशल। इस मामले में टॉप पे है। बाकी पवन ऊर्जा, बायोमास वगैरह इनकी उत्पादन क्षमता में ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान टॉप पे है। राज्य में कौन सा मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है? राज्य में कौन सा मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल है जो प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है? कौन सा है? झालावाड़ है या गंगानगर है या कोटा है या जोधपुर? बताइए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। राजस्थान में रोग निदान के लिए राष्ट्रीय स्तर की जांच सुविधा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC नई दिल्ली की राज्य शाखा कहां स्थापित की जाएगी? राज्य में रोग निदान के लिए राष्ट्रीय स्तर की जांच सुविधा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की एक राज्य शाखा जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, धौलपुर कहां स्थापित की जाएगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयपुर। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया इंटर जोनल सब जूनियर व जूनियर महिला खो खो लीग 2023-24 का आयोजन कहां किया जाएगा? केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया इंटर जोनल सब जूनियर जूनियर महिला खो खो लीग 2023-24 का आयोजन भरतपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। क्या जवाब होगा? यह आयोजन होगा जयपुर के अंदर। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है? गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर क्या आएगा? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके? बैडमिंटन। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली हर्षिता जाखड़ का संबंध किस खेल से है? एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली हर्षिता जाखड़ का संबंध झुंझुनू, अलवर, श्री गंगानगर या बीकानेर? तो सही जवाब हो जाएगा श्री गंगानगर की। कृषि व प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की जारी रिपोर्ट के अनुसार श्री अन्न का निर्यात करने में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? कृषि व प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की जारी रिपोर्ट के अनुसार श्री अन्न का निर्यात करने के मामले में राजस्थान का देश में 9वां स्थान है, जबकि पहला स्थान गुजरात का है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किस देश के साथ किया है? थाईलैंड के साथ। किसके साथ? थाईलैंड के साथ। दौसा गंगापुर रेल परियोजना के तहत बनी राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग की लंबाई लगभग है? दौसा गंगापुर रेल परियोजना के तहत बनी राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग की जो लंबाई है लगभग 2170 मीटर। दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? दुबई में आयोजित होने वाले
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे बहरोड क्षेत्र के डॉक्टर प्रदीप यादव। बहरोड क्षेत्र के डॉक्टर प्रदीप यादव। काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पूछ साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पूछ साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो ये सिद्धि जोहरी को दिया गया। जोधपुर के सिद्धि जोहरी, इससे पहले अयोध्या के अंदर भी इन्हें अयोध्या सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है सिद्धि जोहरी को। गायत्री राठौड़ जो राज्य पर्यटन विभाग की सचिव है, इन्हें भी नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री है, महिला व बाल विकास मंत्री हैं। और सिद्धि कुमारी ये बीकानेर पूर्व से विधायक है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के कितने शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की स्वीकृति दे दी है? तो कितनी दे दी है? 500 इलेक्ट्रिक बसें कितने शहरों में संचालित करने की? 7। और इससे पहले दिया कुमारी ने राजस्थान के अंदर 365 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? सिटी पार्क जयपुर में। कहाँ पे? सिटी पार्क जयपुर में। गुलाब बाग उदयपुर के अंदर राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में शेखावटी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी के तहत किस योजना के तहत भोज करवाया जा सकेगा? प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना चलती है, उसमें अब क्या हो कि आमजन की भागीदारी, मतलब गांव के अंदर कोई फंक्शन होता है, विवाह शादी होती है, कोई तीर्थ यात्रा से लौटता है या किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है, तो उसके तहत वो बच्चों को स्कूल में अपने जो उत्सव में शामिल कर सकते हैं, उन्हें भोजन खिला सकते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण भोग योजना। श्री कृष्ण भोग योजना। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी सरकार ने मिड डे मील योजना जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 नवंबर 2022 को जो योजना स्टार्ट की थी, कौन सी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी। वहां पे जो दूध दिया जाता था वो पैकेट वाला दूध दिया जाता था। अब इन्होंने कहा कि हम गौ माता गाय वाला, यानी अब गोवंश का दूध बच्चों को पिलाया जाएगा। 2 से 4 मार्च 2024 को शक्ति वंदन कार्यक्रम जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा कहां आयोजित किया गया? 2 से 4 मार्च 2024 को शक्ति वंदन कार्यक्रम जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा कहां आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर। अगला प्रश्न देखो अल्बर्ट हॉल के पास रामबाग पैलेस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। सेंट्रल पार्क जयपुर में गांधी म्यूजियम की स्थापना की गई और जलाना जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बारे में सत्य कथन बताओ। राजस्थान डेयरी फेडरेशन की CMD डॉक्टर सुषमा अरोड़ा को इंडियन डेयरी एसोसिएशन राजस्थान चैप्टर की ओर से लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है, पढ़ा हमने। दुग्ध क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को ई-मार्केट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, ये भी सही है। और RCDF वर्ष 2023 में एक दिन में 52 लाख लीटर रिकॉर्ड दूध संकलन कर देश में प्रथम स्थान पर रहा, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में राजस्थान पुलिस ने कुल कितने पदक जीते? 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में तो राजस्थान पुलिस ने टोटल 24 पदक जीते, 10 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य, टोटल 24 पदक। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? अभी संगणक के पेपर में आया था। तो 52वां कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर। कहाँ पे? बूंदी में। जब भी अपने टाइगर रिजर्व का नाम आता है 5 है, 5 याद रखना। पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विषधारी और 5वां करौली धौलपुर। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी द्वारा किसे सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार पुस्तक पीड़ आड़ी पाल बांध के लिए सम्मानित किया गया? ये 2022-23 का मधु आचार्य। और मैंने आपको कहा था जब मैंने 23-24 करवाया था तो 22-23 का पर आएगा, आ गया। 23-24 का किसको मिला? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है? राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है? बॉक्सर है, कोटा की है, यानी बॉक्सर यानी मुक्केबाजी। ये प्रश्न अभी संगणक में आए। कौशल आधारित शिक्षा परिवहन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? कौशल आधारित शिक्षा
परिवहन के लिए, कौशल आधारित शिक्षा परिवहन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? क्रिप्स के साथ। किसके साथ? क्रिप्स के साथ। जैसे हाल ही में राजस्थान पुलिस ने मिसो के साथ किया है, उससे पहले जो शिक्षा विभाग के लिए वहां पे नवीनीकरण डिजिटलाइजेशन करने के लिए जपाइगो के साथ समझौता होता है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लिए IIT जोधपुर के साथ समझौता। तो जब जब आता है मैं आपको डेली क्लास जो आती है उसमें बूस्टर डोज देता हूँ। एक पर्सन आ गया, पिछले 2-3 महीने की क्या इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई है वो उसके साथ करवाता हूँ। तो आप निरंतर क्लास ले, क्लास मत छोड़े। चाहे साल बाद आपका पेपर हो, चाहे 6 महीने बाद पेपर हो, क्लास आपको नहीं छोड़नी है। और आपने जो टेस्ट सीरीज ले रखी है, मान लो आपने PTI का कोर्स ले रखा है, रीट का ले रखा है, चाहे करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान GK की है, कोई भी टेस्ट सीरीज है। और अभी मैंने एक और मुहिम आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति न्यू कोर्स अब लॉन्च करने जा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स, यानी इतिहास और कला संस्कृति आप मेरे से स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, मात्र 499 रुपये में आपको अलग अलग भी दे दिया। अगर आप इतिहास अलग पढ़ना चाहते हैं, कला संस्कृति अलग पढ़ना चाहते हैं, तो भी आपको वीडियो कोर्स उपलब्ध हो जाएंगे नानक क्लासेज ऐप में। और कोई कहता मैं डेमो देखना चाहता हूं, तो आप डेमो देख लीजिए। यूट्यूब पे मेरी क्लासें पड़ी है, मैं आपको 100% यूट्यूब पे देता हूँ, 100% मैं आपको ऐप के अंदर, क्लासों के अंदर। और कुछ मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर हिस्ट्री की क्लासें लगाई है, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, पृथ्वीराज चौहान है, मालदेव है, राय सिंह है, मान सिंह है, आप देख लीजिए नानक क्लासेस शिव सर पर। और अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं कला संस्कृति इतिहास, तो ज्वाइन कीजिए चाहे नानक क्लासेस। ये मंडे को कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ठीक है? तो आपके लिए बड़ा ही फायदा रहेगा। बस आप निरंतर मेहनत करो। आपने कोई वीडियो कोर्स ले रखा है, टेस्ट सीरीज किसी का भी ले रखा है, ऐसे नहीं कि आपने किसी का भी ले रखा, बार बार अभ्यास करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ये 100% है। उत्तर लाई में सैन्य हवाई अड्डे के साथ ही नागरिक हवाई अड्डा बनाने की कैबिनेट की मंजूरी मिली है। यह किस जिले में है? तो उत्तर लाई का नाम आते बाड़मेर, और आने वाले पेपर में फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाल कहाँ पे है? बीकानेर में। और उत्तर लाई कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। और रातानाडा जोधपुर के अंदर। 2 व 3 मई को कांकरिया, गारा, भूखिया, जगतपुरा में सोने की खानों की ई नीलामी होगी। यह राजस्थान के किस जिले में? ये प्रश्न भी आने वाले पेपर में 100% पूछेगा। 2 व 3 मई को कांकरिया, गारा, भूखिया, जगतपुरा में सोने के खानों की ई नीलामी होगी। यह राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो यह है बांसवाड़ा के अंदर। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित करने की घोषणा की, इसमें असत्य है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा, तो देखो दौलत वेद एको नाटक और थिएटर क्षेत्र सही है। बसंत काबरा सरोद वादक, ये भी सही है। गफरुद्दीन मेवाती तबला वादक, ये गलत है। गफरुद्दीन मेवाती तबला वादक नहीं है। अब आपको याद होगा कि गफरुद्दीन मेवाती किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ये प्रश्न भी पेपर में आएगा, ये प्रश्न भी पेपर में आएगा। और मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक है। मोइनुद्दीन खान सारंगी, तो ये गलत है। गफरुद्दीन मेवाती गलत है। क्या होगा इसका जवाब बताओ? दौलत वेदे नाटक थिएटर, बसंत काबरा सरोद वादक, गफरुद्दीन मेवाती तबला वादक नहीं है बल्कि बपंग वादक है। ये प्रश्न पक्के पेपर में आएंगे, नोट कर लेना इस प्रश्न को। चारों कलाकार प्लस इनका क्षेत्र, और मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक। दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज किस जिले में बनेगा? दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट फॉर रेयर डिजीज किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर के अंदर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रदेश की किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो 2 बार हमारे स्टेट की CM रही वसुंधरा राजे सिंधिया, जो वर्तमान में झालरापाटन झालावाड़ से विधायक है, इनका जन्मोत्सव 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर में तीसरे वाटर लेजर शो का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह किस जिले में है? कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तीसरे वाटर लेजर शो का वर्चुअल उद्घाटन किया। कान्हड़ देव के पुत्र विरमदेव की अष्ट धातु की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो कान्हड़ देव का संबंध जालोर क्षेत्र से था। जालोर दुर्ग का साका 1311 में हुआ था। जौहर यहाँ पे कान्हड़ देव की पत्नी जेतल दे ने किया था। बीका दैया ने विश्वासघात किया था। अलाउद्दीन खिलजी और कमालुद्दीन गर्ग उलुग खां, इन्होंने आक्रमण किया था। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? तो कितने जिले? 13। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। बजट 2024 में बालिकाओं महिलाओं के लिए सहज और सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? बजट 2024 में
बालिकाओं और महिलाओं के लिए सहज और सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? लाडली सुरक्षा योजना। कौन सी? लाडली सुरक्षा योजना। प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्पना कटेजा, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के डॉक्टर देव स्वरूप और सरदार पटेल के अभी हाल ही में आलोक त्रिपाठी को नियुक्त किया है। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी कौन नियुक्त हुए हैं? राजस्थान की सीमा है जो 1070 किलोमीटर, वो पूरी बीएसएफ संभालती है, बीएसएफ के जिम्मे है। तो कौन है? तो राजस्थान फ्रंटियर के जो पहले आईजी थे, इससे पहले थे पुनीत रस्तोगी थे, अब उनका प्रमोशन होके वो बड़े अलग जा चुके हैं, तो अब बन चुके हैं मकरंद देवसर। मकरंद देवसर राजस्थान फ्रंटियर के आईजी नियुक्त हुए हैं। राजस्थान राज्य छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी अभी संगणक में आया था, तो प्रद्युम्न सिंह। पांचवीं डॉक्टर ज्योति किरण है, और चौथे बड़ी कला है। एक इससे पहले हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराणा और पहले कृष्ण कुमार गोयल। तो ये थी आज की क्लास। पिछले सप्ताह में जो भी हमने पढ़ा उसको वापस रिवीजन कर लिया। आपने टेस्ट सीरीज ली है लाइब्रेरियन की, फर्स्ट पेपर की लाइब्रेरियन कोर्स दोनों ही चल रहे हैं। जिसने भी ले रखी आप अध्ययन करें, नहीं ली जल्द ही जिला दर्शन 50 जिलों की बुक है जो बाजार में उपलब्ध होने जा रही है, जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगी। संपूर्ण हिंदी का हमारा व्याकरण कोर्स चल रहा है, कोई भी एग्जाम हो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रीट लेवल 2 160 अंक का मैटर का अपना वीडियो कोर्स चल रहा है। पशु परिचर की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और ये आपको इसका व्यू सोल्यूशन भी यूट्यूब पे करवाया जा रहा है। और मैंने आपको बता ही दिया, नानक क्लासेस की करंट अफेयर्स की बुक जनवरी से दिसंबर उपलब्ध है बाजार के अंदर। इसके अलावा एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करके भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और रेलवे तकनीशियन भर्ती आई हुई है, इसकी भी नानक क्लासेज ऐप में आपके लिए टेस्ट सीरीज है। और आप कोई भी समस्या किसी भी हो तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़कर भी स्टडी से संबंधित कुछ पूछ सकते हैं। राजस्थान करंट, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, निरंतर मेहनत करो। और रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी, कल आपका मेगा टेस्ट होने जा रहा है। 1 से 9 जो भी टेस्ट थे उसमें राजस्थान की हिस्ट्री और हिंदी थी, उसका टेस्ट आपका होने जा रहा है। टोटल 100% आपका टेस्ट होगा और उसमें 70 जीके के और 30 हिंदी के आएंगे। आपकी रैंक जारी होगी, फिर आप आराम से अच्छे तरीके से करें। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वो सारी मैंने आपको बता दी। रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी जो नहीं जुड़े हैं, हमारा बैच वीडियो कोर्स स्टार्ट है, टेस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जुड़िए नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।